नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया था। पहले के जो भी 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न थे अंदर वो भी कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 8.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे और दूसरा प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि सही विकल्प का चयन करना है और विकल्प का औचित्य देना है। मतलब एबेसड तो राइट करना ही है, साथ में उसको हल भी करना कि कौन सा आंसर किस प्रकार से सत्य है। तो इसमें दूसरे का पहला दे रखा हमें, दूसरे का पहला देखा जाए तो है 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कुछ इस प्रकार से। और हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ए के अंदर है साइन 60 डिग्री और बी ऑप्शन के अंदर है कोस 60 डिग्री और सी ऑप्शन के अंदर है हमारे पास tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन के हमारे पास साइन 30 डिग्री। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है। तो अब हम इसको हल करेंगे। क्या करना हल, साइन 60 कोस 60 इसमें मान लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान रखेंगे त्रिकोणमिति सारणी से। तो हमें सबसे पहले tan के मान पता होना चाहिए। tan के मान 0, 1/√3, 1, √3 और अनंत कुछ इस प्रकार से होते हैं। आपको अगर पीछे वाली क्लास देखते हो त्रिकोणमिति सारणी बनाने की ट्रिक है, तो उससे ये पता चलता है कि tan का मान 0, 1/√3, 1, √3 और अनंत कुछ है। ये 0 का ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इस प्रकार से। हमें रखना है 30 डिग्री का, तो रखेंगे 2 गुणा tan 30 का मान कितना है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका भी कर दे स्क्वायर। तो लिखे 2/√3 ऊपर गुणा होकर 2, 1 से गुणा होकर 2/√3, नीचे बट्टों के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से हल किया जाए तो 2/√3 अपॉन यहाँ पर 3 एलसीएम आएगा नीचे, 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस 1 बराबर 2/√3 अपॉन 3 और 1 4/3 कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखें, जब भिन्न का भिन्न में भाग देना हो तो नीचे वाली भिन्न को यानी जो हर में भिन्न है उसका व्युत्क्रम करके उल्टा करके गुणा कर दिया जाता है ऊपर की वाली भिन्न। तो 2/√3 गुणा नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर दें 3/4 कुछ इस प्रकार से होगा। अब ये किससे कितनी बार कट गया, 2 बार। तो हमारे पास बचा 3/√3, लेकिन हमें पता है 3/√3 त्रिकोणमिति की सारणी में इसमें से किसी का भी मान नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं √3 गुणा √3 अपॉन √3, सॉरी यहाँ पर 2 भी तो साथ में ना, हाँ 2 भी थी, ये 2 बार कट गया था ना, तो √3 गुणा 2 नीचे बचा था हर के अंदर, ऊपर बचा था 3। तो हमने 3 को क्या ले दिया √3 गुणा √3, क्योंकि हमें पता है √3 को अगर √3 से गुणा कर दिया जाए यानी एक ही संख्या को आपस में 2 बार गुणा कर दे, इसका मतलब उसका वर्ग हो गया। यानी इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से आपको पता है अंडर कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि √3 का मतलब है √3 का मतलब होता है 3 की घात 1/2, और अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो आपको पता है कि a की घात m की घात n बराबर क्या होता है a की घात m गुणा n। अगर इसी प्रकार किया जाए तो 3 की घात 1/2 गुणा 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, पीछे बचा 3 की घात 1 मतलब 3। इस प्रकार से कभी भी √3 √5 गुणा √5 तो 5 हो जाता है, यानी स्क्वायर से अंडर कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमने 3 को क्या लिख दिया, वापस क्या बढ़ेगा 3 ही बढ़ेगा, इसलिए हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास बट्टों में √3 है और यहाँ पर किसी का √3 ऐसा मान आ नहीं रहा है, तो इस √3 को यहाँ से √3 कैंसिल आउट। अब हमारे पास ऊपर बचा √3, नीचे बचा 2। अब देखें √3/2 किसका मान होता है, अगर साइन की सारणी पढ़े हैं तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी 0, 30, 45, 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, तो बराबर लिख सकते हैं √3/2 आया, इसके बराबर लिख सकते हैं साइन, यानी ये साइन 60 डिग्री का मान है, और ये हमारा क्या है आंसर, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट। कुछ इस प्रकार से हमें करना था, नोट करें।
ये थोड़ा अलग मैटर था, इसको तो समझने के लिए बस आपको यहाँ से और ये वाला नोट करना है। करें। देखिए 8.2 का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और बराबर पूछ रहा है। और ये किसके होगा? ऑप्शन दे रखा है ए के अंदर टेन 90 डिग्री, बी में 1, सी में साइन 45 डिग्री और डी के अंदर दे रखा है 0। कुछ इस प्रकार से दे रखा है। हम क्या करें, सारणी से इनके मान रख दें। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस टेन 45 का मान, टेन की सारणी ध्यान रखें 0, 1 बटा √3, 1 √3 और अनंत। कुछ इस प्रकार से होती है। अब देखें तो 1 माइनस टेन 45 0, 30 45 का मान 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर 0 बटा 2 बराबर क्या आएगा? 0 आंसर। और 0 किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, नोट करें एक बार। तो देखें नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखें, इसी का दूसरे प्रश्न का तीसरा है, जिसमें भी अवश्य कुछ राइट करना है। तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है, जबकि a बराबर है, या मैं ऊपर लिख रहा हूँ ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है 0 डिग्री। ए के बराबर 0 डिग्री हो तब सत्य होगा, या ए बराबर 30 डिग्री ले तब सत्य होगा, या ए बराबर 45 डिग्री ले तब सत्य होगा, या ए बराबर 60 डिग्री ले तब सत्य होगा। हमें सही ऑप्शन देखना है कि ए की जगह क्या रखा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम साइन के मान देखें तो 0, 1 बटा 0, 1 बटा 2, 1 बटा √2 और √3 बटा 2 और 1। कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम 1 लेके ट्राई करें तो साइन सबसे पहले लेंगे 1, मैं एक बार 1 ले लेता हूँ कि a बराबर 1 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए राइट हैंड साइड के, तभी सत्य होगा। तो a बराबर 1 ले तो साइन, अब साइन सॉरी a बराबर 1 किस डिग्री पर आया? 90 डिग्री पर। तो a बराबर 90 डिग्री लेने पर तो मैं लिखूंगा साइन 2 गुणा 90 डिग्री बराबर 2 साइन a। कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखा जाए तो यह साइन 180 बराबर 2 साइन, यहाँ पर 90 डिग्री लेना था, और 2 साइन 90 का मान कितना आ गया? 1, और इधर है साइन 180 बराबर 2। अब देखो साइन 180 का मान 2 के बराबर आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि साइन 180 का मान लगभग होता है कितना? 1 या 0 ऐसा कुछ होता है। तो ये बराबर हो नहीं सकता। इस किस कंडीशन में हो सकता है? तो देखें a बराबर कितना लें? a बराबर 0 लें, 0 डिग्री पे बात करें तो मैं लिखूंगा साइन 2 गुणा a की जगह 0 डिग्री बराबर 2 गुणा साइन a की जगह 0 डिग्री। अब साइन जब 2 को 0 डिग्री से गुणा करें तो 0 डिग्री आएगा बराबर 2 गुणा साइन 0 का मान क्या होता है? 0, और साइन 0 डिग्री का मान भी क्या होता है? 0, और इधर भी 2 को 0 से गुणा करें क्या आएगा? 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के। अतः a बराबर 0 डिग्री के लिए बात सत्य है। और हमेशा ध्यान रखें परीक्षा के अंदर ऐसा आता है तो इतना समय नहीं लगाना है बार बार कि ऐसे करके देखें,
सीधा ध्यान रखना है, जब ऐसी भी कंडीशन आ जाए तो साइन में सिर्फ 0 डिग्री के लिए मान सत्य होते हैं, बाकी ऐसे सत्य नहीं होता है। नोट करें। नेक्स्ट देखें, दूसरे का चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल किसके होगा। तो हम सबसे पहले त्रिकोणमिति सारणी से tan के मान लिख देते हैं 0, 1/√3, 1/√3, 1 और √3 और अनंत, कुछ इस प्रकार से होता है। तो रखे मान 2 गुणा tan 30 का मान 0, 30 का मान 1/√3 स्क्वायर नहीं करना है अपॉन बराबर 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और इसका करना है स्क्वायर। आगे हल करें, ऊपर है 2 से गुणा कर लिया 2/√3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम आ गया 3 माइनस 1। आगे हल किया जाए तो ऊपर आएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3। अब भिन्न का भिन्न में भाग देना, तो ऊपर वाली भिन्न को ऐसा कैसा लिखें, नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके गुणा में लिख दें। 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 3, नीचे बचा √3। अगर नीचे वाले रूट को हटाना तो अभी हमने सीखा है कि √3 को √3 गुणा √3 भी लिख सकते हैं, और नीचे है √3 से कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर बचा सिर्फ √3। और √3 किसका मान होता है, तो देखो 0, 30, 45 और 60, यानी tan 60 का मान बराबर किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का। यही हमारा क्या है, आंसर है, और आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन। तो आपको सिर्फ ऑप्शन ही राइट नहीं करना है, ऑप्शन के साथ ये भी दिखाना है कि किस प्रकार होगा। नोट करें, दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए प्रश्नावली 8.2 का तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। हमें क्या ज्ञात करना है, इस a व b के क्या ज्ञात करने, मान ज्ञात करना कि a व b बराबर कितना होगा। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है कि tan a प्लस b बराबर कितना दे रखा है, √3। tan a प्लस बी बराबर √3, यानी √3 किसका मान होता है, तो हमें पता है। सबसे पहले 0 tan है की सारणी लिख रहा हूँ, 0 1/√3 1 और √3 और अनंत। ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो √3 किसका मान होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि tan 60 डिग्री बराबर √3, यानी tan 60 बराबर √3। ये 60 किसकी जगह आया, ये a प्लस बी की जगह आया 60 डिग्री, तब √3 के बराबर होगा। इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितने डिग्री है, 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ a प्लस है, इसलिए a प्लस है, ये चूंकि यहाँ पर लगाना है, चूंकि tan 60 डिग्री बराबर √3, इसलिए a प्लस बी बराबर √3, और इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब हमें पता है कि tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 0 और 30, यानी tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। चूंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसलिए a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। वापस देखें, यहाँ पर a प्लस बी बराबर √3 था, तो tan की सारणी देखें कि tan में किसका मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। इसलिए 60 डिग्री किसकी जगह आया, a प्लस बी, यानी a प्लस बी की जगह 60 डिग्री रखो या a प्लस बी रखो, एक ही बात है। दोनों का मान कितना आ रहा है, √3 आ रहा था, यानी a प्लस बी बराबर है किसके, √3। सॉरी, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री के, √3 के नहीं भाई, a प्लस बी बराबर किसके है, 60 डिग्री के। वापस देखें, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√3। यहाँ सारणी से उठाना है, इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 30 डिग्री है। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखें तो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर समान गुणांकों के चर है और विपरीत चिन्ह में, तो दोनों को जोड़ने पर यह लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से कर सकते हैं इसको। तो ऊपर लिख देता हूँ a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री,
और नीचे समीकरण 2 क्या है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को सीधा सीधा जोड़ दिया जाए तो ए और ए जोड़ के क्या हो गया, 2a। ये प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल आउट है, 60 और 30 बराबर कितने हो गए, 90 डिग्री। और यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 90/2। ये 2 गुणा में था इधर जाके भाग में, तो a बराबर 90 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 45 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हम a का मान अगर समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, कहीं भी रखें, तो हमारे पास b का मान आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखें, यहाँ पर रखें a की जगह 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये प्लस का 45 इधर जाके माइनस का 45 डिग्री, और b बराबर आ गया हमारे पास 15 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास a व b की वैल्यू ज्ञात हो गई है। बस इतना ही करना था। एक ऐसा उदाहरण भी किया था, दोनों में से उदाहरण या प्रश्न दोनों में से एक प्रश्न में छपने की प्रबल संभावना 1 नंबर में छप सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, नोट करें। नेक्स्ट देखें प्रश्नावली 8.2 का चौथा क्वेश्चन है, जिसमें सत्य असत्य बताना, कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य है। सिर्फ सत्य असत्य नहीं बताना, ये भी बताना, इसके पीछे कारण भी बताना है कि किस कारण ये ऐसा हो सकता है, कौन सा सत्य हो सकता है, कौन सा असत्य। तो देखें हमारे पास पहला प्रश्न है कि साइन ए प्लस बी बराबर हो सकता है क्या साइन ए प्लस साइन बी के। तो ऐसा कुछ करने के लिए यहाँ पर कुछ अलग अलग मान रखेंगे। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता तो बात तो सत्य है, नहीं तो असत्य। तो मैं लिखूंगा a बराबर 30 डिग्री ले लें, कुछ भी मान ले लें, और b बराबर 60 डिग्री लेने पर अगर a व b का अलग अलग मान ले लें, तो मैं लिखूंगा साइन a की जगह रखें 30 प्लस b की जगह 60 डिग्री बराबर साइन a की जगह 30 डिग्री प्लस b की जगह 60 डिग्री। अब हमें पता है कि साइन 30 और 60 जुड़ के कितने हो गए, 90 डिग्री, और बराबर साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। अगर साइन 90 का मान देखा जाए तो 90 का मान 1, और यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस का √3। अगर यहाँ से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अर्थात मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो ये कथन कैसा है, असत्य। कैसा है, असत्य। ये हमारा क्या है, आंसर है। इस प्रकार प्रूफ करके दिखाना है कि किस प्रकार सत्य हो सकता है। तो पहला कथन होगा असत्य, और इसका ये रीजन है कि अलग अलग मान रखने पर, यानी साइन ए प्लस बी बराबर नहीं हो सकता साइन ए प्लस साइन बी। नेक्स्ट देखें चौथे का दूसरा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। यह हमें करके दिखाना है या कुछ बताना कि ये बात सत्य है या असत्य है। यानी ये कह रहा है कि थीटा के मान में, यानी कोण के मान में 0, 30, 45, 60 ऐसे वृद्धि होती है, तो उसके मान भी वृद्धि हो रहे हैं, यानी जो संख्या आती है, मान आता है, उनके मान में भी वृद्धि होती है या कमी होती है, जो भी होता है। ये कह रहा है वृद्धि होती है, अगर वृद्धि होती है तो बात सत्य है, नहीं तो असत्य। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले थीटा बराबर क्या ले लें, 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री लें तो साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है, हमें पता है कि साइन 0 का मान क्या होता है, 0। फिर थीटा बराबर कितना ले लें, 30 डिग्री। तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री, ये साइन के लिए कह रहा है ना, तो साइन थीटा के संबंध बात करेंगे। जिसके लिए पूछ रहा है उसी के संबंध बताना है। साइन 30 का मान हमें पता है 1/2 होता है, और इसका मान हो गया अगर भाग दिया जाए तो 0.5। उसके बाद में थीटा बराबर लिया जाए कितना, 0, 30, 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री लिया जाए तो हमें पता है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1/√2, जिसका आंसर आता है लगभग 0.7 के संग। और वापस थीटा बराबर कितना लिया जाए, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान बराबर √3/2, जिसका आंसर आता है लगभग 0.87 के लगभग आता है। फिर थीटा बराबर कितना लिया जाए, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना आता है, साइन 90 डिग्री बराबर आता है 1। यानी हमारे पास यही थीटा होता है। तो कौन कौन से मान आएगा, साइन 0 का मान 1 0 आ गया, फिर 0.5 आ गया,
उसके बाद में 0.7 आ गया, उसके बाद में 0.87 आ गया और उसके बाद में 1 आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो पहले 0 डिग्री लिया था, फिर 30, 45, 60, 90, यानी थीटा के मान में हम क्या कर रहे हैं, लगातार वृद्धि कर रहे हैं। तो साथ साथ में इसके जो मान आ रहे हैं उसमें भी वृद्धि हो रही है। देखो 0 से 0.5, 0.7, कुछ ना कुछ बढ़ाना, 0.2 बढ़ गया, फिर 0.8, 0.17 बढ़ गया, फिर 1, यानी कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो इसका मान ये बात सत्य है कि थीटा के मान में यानी 0, 30, 45 कोण के डिग्री के मान में वृद्धि करने के साथ साथ उसके मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। थीटा में भी उसके मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये बात बिल्कुल कैसी है, सत्य है। तो हम लिख देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो कथन सत्य है। कथन कैसा है, सत्य है। और इसका कारण क्या है, यहाँ पर देख लें। ये कारण था, हमने प्रूव करके दिखा लिया कि थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ इसके मान में भी क्या हो रही है, साइन थीटा के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कथन कैसा है, सत्य है। अब इसी का तीसरा देख लें। तो सॉरी, दूसरा तो पहले कर लिया था, ये कर लिया था। तीसरा देखें। तीसरा कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब जिस प्रकार साइन थीटा का हमने करके देखा था, इसी प्रकार कोस थीटा का भी करके देखना है। अगर कोस थीटा के लिए भी बात सत्य है तो हम कह देंगे कि ये कथन सत्य है, नहीं तो असत्य। अब इसको सॉल्व किया जाए तो अलग अलग थीटा लेना, तो थीटा बराबर लेंगे 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री लेने पर कोस 0 डिग्री बराबर हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू लिखी जाती है, अगर सारणी बनानी सीखी है, अगर वो क्लास देखी है आपने वीडियो, तो जाके देखें, उसमें लिखा है कि अगर साइन का मान लिख दिया तो साइन का विपरीत कर दिया जाए तो कोस का आ जाता है। यानी जो साइन 90 का मान होता है वो किसका होता है, कोस 0 का। तो कोस 0 का मान 1। फिर थीटा बराबर लेंगे 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री किसका मान होगा, जो साइन 60 का मान है, तो √3/2 बराबर 0 पॉइंट, अगर पॉइंटों में निकाला जाए तो 0.87 के लगभग आएगा। फिर थीटा बराबर 45 डिग्री लेने पर तो कोस 45 डिग्री बराबर आएगा 1/√2, जिसका मान लगभग 0.7 के समथिंग आएगा। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री लिया जाए तो कोस 60 डिग्री बराबर जिसका मान 1/2 लगभग 0.5 आ जाता है। उसके बाद में थीटा बराबर लिया जाए 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 1। जो साइन है 0 का मान, ये किसका लिया हमने, हाँ, कोस 90 का मान 0, जो साइन है 0 डिग्री का मान होता है वो कोस 90 का मान, कोस 90 का मान कितना आ गया हमारे पास, 1। यानी कोस के लिए क्या क्या वैल्यू आई, फिर पहले 1 आई, फिर 0.87 आई, फिर 0.7 आई, फिर 0.5 आई, फिर 0 आई। हमने इस साइड में क्या किया, थीटा से 0 से 30, 45, 60, 90, यानी थीटा का मान लगातार हमने बढ़ाया, लेकिन कोस थीटा का मान था वो लगातार घट रहा है, 1 से 0.87, फिर 0.7, 0.5, 0, यानी साइन कोस थीटा का मान क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है थीटा का मान बढ़ाने पर। यानी थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो ये कथन कैसा है, असत्य। कथन कैसा है, असत्य है। और इसका कारण क्या है, कारण ये लिखा हुआ है, हमने प्रूफ करके दिखा दिया था कि इसका मान घट रहा है। तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन हुए इसके कंप्लीट है। चौथा एक और बचा हुआ है, ये नोट करें आप। नेक्स्ट चौथे का चौथा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा। यानी थीटा के जितने भी मान 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होते हैं, इसके लिए साइन थीटा और कोस थीटा के मान क्या इक्वल होते हैं, ये बात हमें देखनी है। तो मैं लिखूंगा थीटा बराबर 30 डिग्री ले लें। अगर थीटा बराबर, सबसे पहले 0 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होगा, लिख देंगे साइन 0 डिग्री बराबर लिखना है कोस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि दोनों बराबर नहीं है। अगर एक और थीटा लेके चेक कर लें, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री, देखना दोनों को करके। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2।
दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल इक्वल नहीं है। अगर थीटा बराबर 45 डिग्री लिया जाए तो साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2, यानी यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये सिर्फ किसके लिए मान लागू हो रहा है? थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर 60 डिग्री और 90 डिग्री के आगे करेंगे तो भी वो बराबर नहीं आएंगे। अब वो सारणी देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सारणी में नोट करोगे तो सिर्फ साइन 45 और कोस 45 का मान ही बराबर है, बाकी किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल नहीं है कोस थीटा के। अर्थात ये बात कैसी हो गई? असत्य है। तो ये कथन कैसा है? असत्य है। केवल थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए सत्य है, ऐसा कह सकते हैं। अगर आपको परीक्षा में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए क्वेश्चन कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा के, तो थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए साइन थीटा बराबर होगा सदैव कोस थीटा के। बाकी किसी भी मान के लिए नहीं कह सकते कि सभी मान के लिए ऐसा होगा, जरूरी नहीं। अब नेक्स्ट इसी का 5वां क्वेश्चन है, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। अब कोट ए बराबर क्या हो सकता है? कोट ए को tan का उल्टा तो लिख सकते हैं 1/tan। आपको मान लो कोट का मान याद नहीं है, लेकिन tan का तो सारणी आपको पता है, मैंने कहा था 0, 1/√3, 1√3 और अनंत, कुछ इस प्रकार से होती है, आपको याद रखनी है। ये कह रहा है a बराबर 0 डिग्री, यानी कोट ए को हम लिख सकते हैं 1/tan, यानी कोट ए का मान वही होगा जो tan ए का उल्टा कर देंगे। तो कोट ए का मान रखना, ये कह रहा है 0 डिग्री, तो ये बराबर 0 डिग्री 1/tan 0 डिग्री, और हमें पता है tan 0 डिग्री का मान कितना है? 0, तो 1/0, और 1/0 आपको पता है 1 के अंदर 0 का भाग दें तो लगभग अनंत कह सकते हैं या अपरिभाषित कह सकते हैं, तो ऐसा कहेंगे कथन सत्य है। और ये कैसा है? बराबर अपरिभाषित, अपरिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं है, अतः कथन सत्य है। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली आज की 8.2 कंप्लीट होती है इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट है प्रश्नावली लेके आएंगे 8.3, और 8.3 से 1% 100% बड़ा नंबर को प्रश्न छपने की संभावना है, जिसमें मैं कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीका या प्रयोग करके कुछ सिद्धांत, कुछ संबंध है दोनों पक्षों में सिद्ध करने होंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी आशा है। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करें। धन्यवाद।